अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, एक बहुत ही मालूमाती ब्लॉग के साथ इब्न सिकंदर खान मदीना मुनव्वरा से इस वक्त मैं हूँ मस्जिद क़िबलातैन में। कुरान का मुताला करें, सूरह बकरा दूसरे पारे के आगाज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये क़िबले के रुख की तब्दीली के हवाले से अल्लाह के वाज़ेह अहकामात हैं। यह है वो मस्जिद जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। मीनार भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसे मस्जिद क़िबलातैन कहते हैं। इसकी असल कहानी क्या है, असल सिलसिला क्या है, वो मैं आपकी खिदमत में रखूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर यहाँ से साउथ की तरफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबिया थी जो कि हलील थी, बीमार थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी की शानें देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से पैदल आए यहाँ पर इस मस्जिद में। यहाँ पर ज़ोर नहीं, असर की नमाज अदा फरमाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज अदा फरमाई तो आपके साथ जो 10 सहाबा थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े थे, वो सहाबा उनको जिन्हें आप कहते हैं हशरा मुबशरा, ये वो सहाबा हैं जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में ही जन्नत की। इनमें अब्दुर्रहमान बिन औफ भी हैं, हज़रत तलहा हैं, हज़रत ज़ुबैर हैं, साद बिन वक़ास हैं, खुलफ़ाए राशिदीन हैं। तो बहरहाल अब्दुर्रहमान बिन औफ भी हैं। बिल्कुल 10 सहाबा इकराम हैं। तो ये जो मस्जिद पीछे आपको नज़र आ रही है, इसके 2 मीनार हैं, 2 गुंबद हैं। ये 2 गुंबद हैं। एक गुंबद पे कबूतर आपको बैठे हुए नज़र आएंगे जो बड़ा है, और जो छोटा गुंबद है उस पर कबूतर बैठे हुए नहीं है। ये जो छोटा गुंबद है ये रुख देता है, यहाँ से रुख बनना आता है मस्जिद अक्सा का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब असर की ये नमाज शुरू की, ये नमाज पढ़ाई, तो मस्जिद अक्सा की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में बेचैनी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद आई और अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आई कि अल्लाह ताला के अरशादात को तर्जुमा आप पढ़िएगा। दूसरे पारे के आगाज़ में आपको सारी तफसीर भी पढ़ लें तो आपको सारे सिलसिले का लग पता जाएगा। तो ये गुंबद है छोटे वाला जिसमें कबूतर नहीं है, ये मस्जिद अक्सा की निशानदेही करता है। और बड़े वाला खाना काबा की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज की नियत की, ये साथ में चल रहा भी रहा हूँ, आपको ये बड़ा ख़ास व्लॉग होगा, इसे मुकम्मल देखिएगा। इसमें ये मस्जिद क़िबलातैन इसको इसलिए कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये, अब यहाँ से मेरे ख्याल में थोड़ा मैं बुलंदी पे आया हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। हाँ जी, अब ये छोटा को टॉम भी आपको नज़र आ रहा है, गुंबद बड़ा भी, मीनार दोनों बराबर हैं। मैं गुंबद की बात कर रहा हूँ। तो ये जो छोटा गुंबद है ये मस्जिद अक्सा की तरफ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज नियत की तो अक्सा की तरफ से दौरान नमाज, ठीक है जी, आधी नमाज में, निस्फ नमाज में, मतलब आधी रकत अदा करने के बाद 4 रकत पढ़नी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख तब्दील किया। अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी दाव मुझे अल्लाह ने कहा बहुत पसंद आ रही है, आप चाहते हैं कि आपका किबला तब्दील हो, आपका अपना किबला हो। तो आइंदा यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा आइंदा सारी दुनिया इधर ही नमाज पढ़ेगी। अच्छा, सहाबा कराम जब नमाज ख़त्म हुई तो ये बड़ा दिलचस्प बात है। सहाबा कराम के ईमान की मजबूती का अंदाज़ा लगा लीजिए कि सहाबा कराम ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ख़त्म की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मुझे तो अल्लाह की तरफ से वही आई है, मुझे तो वही आई है, इसलिए मैंने रुख तब्दील किया और किबला की समत तब्दील की, तुमने क्यों की? तो सहाबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह, हमारा किबला आप हैं, हमारा काबा उस तरफ होगा जिधर आप हैं, तो हमें इस बात की तहकीक की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे 2-2 टके के लोग वो तहकीक कहते हैं जी, तहकीक करते हैं और वो तहकीक करते 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 ही ईमान से भी निकल जाते हैं। मेरे दोस्तों, तहकीक ज़रूर करो, लेकिन इस हद तक मत जाओ। कभी भी इस बात को याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने जो हदूद रखी हैं उनको, लिमिट्स को कभी क्रॉस मत कीजिएगा, वरना आप अंधेरे में चले जाएंगे, जहन्नम में चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचाए। अल्लाह ताला हमें उस रास्ते पे ना, हमारे जहन में ऐसी बात अल्लाह डाले ही नहीं, अल्लाह हमारे जहन में ऐसी बात न डाले जो तहकीक करते करते हमें जहन्नम की आग में पहुंचा दे। तो बहरहाल सहाबा कराम का उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत देखिए
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر زیادہ تحقیق وہ کرے گا اگر ان کی بات پہ آپ کو پھر یقین نہیں ہے. تو صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حد تک یقین تھا کہ نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبلے کا رخ تبدیل کیا تو صحابہ کرام نے بغیر کسی تحقیق کے انہوں نے بھی اپنا رخ تبدیل کر لیا. اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ بات اس قدر پسند آئی. اور پھر ظاہر ہے اللہ کے حبیب کو جو پسند ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے. یہی وہ صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں اور ان کو زندگی میں. اچھا ایک بات اس کا میرکلز کی آپ بات کرتے ہیں آخر میں, خاص طور پہ جو میرے سائنس کے فزکس کیمسٹری جغرافیہ کے جو میرے دوست ہیں ان سے میں کروں گا یہ کہ اس میں ایک بات اس کا ایک میرکل ہے جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں, آپ کو بھی بتاتا ہوں. یہ 2 گنبد ہیں اور ساتھ ہیں ایک گنبد اور دوسرے گنبد کے درمیان 10-15 فٹ سے زیادہ, یہ آپ دیکھ لیں چھوٹے گنبد اور بڑے گنبد کے درمیان 10 سے 15 فٹ سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا. بڑے گنبد پہ جو اب خانہ کعبہ کا رخ ہے اس پر آپ دیکھیے کبوتر بیٹھے ہیں, چھوٹے گنبد پہ نہیں بیٹھے ہوئے. یہ مرکل ہے میرے خیال میں, میری سمجھ میں یہ ایک معجزہ آپ سمجھیے کہ بھائی دونوں گنبد ہیں, کبوتر ہیں, تو وہ بڑے گنبد پہ کیوں بیٹھے ہیں, چھوٹے پہ ایک بھی نہیں بیٹھا ہوا. ابھی بھی آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا لیکن آپ میری بات پہ یقین کیجئے, میں غلط نہیں کہہ رہا, میں بالکل قریب سے ابھی دیکھ کے آیا ہوں. آپ یقین کیجئے چھوٹے گنبد پہ کوئی کبوتر نہیں ہے, بڑے گنبد پہ بہت سارے کبوتر ہیں, تو پتہ نہیں 100-200 تو ہوں گے ہی, سارے ادھر ہی بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں بڑے پہ چھوٹے پہ؟ اب کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ ادا رخ قبلہ کی تبدیلی کی, یہ کبوتر بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. اس بڑی گنبد پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ قبلہ کا رخ یہ ہے اور یہ قبلہ کا وہ رخ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے آخری نبی ہیں, یہ آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے, یہ آدم علیہ السلام کا رخ تھا. ٹھیک ہے جی, اسلام آدم علیہ السلام اللہ کا پسندیدہ دین, بلکہ دین تو ہے ہی اسلام ہے, اور دنیا میں کوئی دین نہیں ہے, دین صرف اسلام ہے. اور دین آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی, یہ بھی میں آخر میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو بھی ہوگا وہ لعنتی ہوگا, وہ گھٹیا ہو سکتا ہے, وہ غلیظ ہو سکتا ہے, اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ابن اسکندر کہان کو رکھیے گا دعا میں یاد, نظارہ کیجئے مسجد قبلتین کہا, میں دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ کو محفوظ و نگہباں ہو, مجھے بھی رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ, فی امان اللہ.